हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने कल शॉर्ट डाली थी और उसमें मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं पूरा 1 महीना कहाँ गायब रही हूँ। तो जनाब, बात कुछ यूँ है कि लास्ट ब्लॉग मेरा अपलोड हुआ था मॉल ऑफ मुल्तान का, जहाँ मैं गई थी बच्चों को लेकर। ईद के बाद, बकरा ईद के बाद काफ़ी गेस्ट जो थे वो आ रहे थे मेरे घर। मेरे ज़्यादातर मेरी सिस्टर्स थी जो आ रही थी, तो फिर बीच में इन लॉज भी आए, तो काफ़ी मतलब बिज़ी टाइम गुजरा। हम लोग बाहर चले गए, हमने कहा चलो बच्चों को बाहर लेके जाते हैं तो आपस में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग बाहर। तो हम लोग चले गए बाहर और उसके ठीक 1 हफ़्ते बाद हम लोग जो है रिजवान ड्यूटी पे गए हुए थे। इवनिंग ड्यूटी थी रिजवान की। बच्चे और मैं हम लोग वैसे लेट के, हमने कहा दोपहर का टाइम में चलो रेस्ट कर लेते हैं। तो ठीक 2:30 बजे जो है मुझे कॉल आती है कि मेरी भांजी की कॉल आती है कि खाला आपको पता है कि नानू को क्या हुआ है। तो मैं एकदम ना शॉक हो जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं घबरा जाती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अम्मी को तब कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं था जिससे हम लोग एकदम परेशान हो जाएं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, लेकिन दिल में एक खटका सा हो गया कि नहीं कोई मसला तो है। तो उसके बाद जनाब मैंने, मुझसे बात भी नहीं हो रही है क्योंकि वो सिचुएशन इतनी परेशान कुन थी ना, इतनी मतलब बहुत अजीब सा सीन था। फिर उसके ठीक 1 मिनट बाद मेरी दूसरी भांजी की कॉल आ जाती है कि खाला आपको पता है नानू को क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। पहले भी कॉल आई है पहली भांजी की और अब तुम्हारी आ गई, खैर है। तो उसने कहा खाला नानू को हार्ट अटैक हुआ है। बस उसका इतना कहना था। मैं एकदम मैं पैनिक हो गई हूँ और मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूँ, क्योंकि रिजवान ड्यूटी पे थे और मैं रोने लग गई। बच्चे भी मम्मा क्या हुआ। ज़ाहिर है मैं अपनी माँ के लिए रो रही थी और मेरे बच्चे मुझे देख के रोने लग गए। तो बस मैंने रिजवान को किसी ना किसी तरह कॉल की और उनको घर वापस बुलाया। तो जब वो घर वापस आए मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और बस यही था कि अम्मी के पास जाना है, अम्मी के पास जाना है। खैर हम लोग अम्मी के पास गए तो अम्मी की बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा। मैं जब गई अम्मी बिल्कुल ऐसे मदहोश थी और बिस्तर पे लेटी हुई थी, उन्हें कोई होश नहीं था। उनका बिल्कुल मुंह बंद हो चुका था, मुंह भी नहीं खुल रहा था क्योंकि वीकनेस उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से हार्ट अटैक। तो खैर अम्मी को जो हुआ था मेरी हार्ट अटैक, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी ना फोकस नहीं कर पा रही थी काम पर, तो मैंने बिल्कुल ब्लॉगिंग छोड़ दी। हमें बस ये था कि या अल्लाह हमारी माँ को ठीक कर दें, हमारी माँ को ठीक कर दें। हमारा सब बहन भाइयों का ना फोकस सिर्फ यही था बस, और हमें किसी को भी किसी बात का भी ना पता था, ना किसी को किसी बात का ख्याल था। तो बस हमने वहाँ से अम्मी को जनाब हमने चेकअप करवाया हार्ट स्पेशलिस्ट से। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप इन्हें घर रखें और मेडिसिन दे दी। हम लोग सब लोग अम्मी के पास ही थे और हमें यही था कि अम्मी की दोबारा तबीयत ख़राब ना हो। सब बहन भाई अम्मी के पास ही थे। ठीक रात अम्मी को उसी रात 3:30 बजे दोबारा से पेन शुरू हो गई बाजू में, सीने में, और उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो दोबारा से हम लोगों को नहीं पता हमने उस रात खाया पिया कुछ, किसी को कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या बनी। बस उसी टाइम हम लोगों ने अम्मी को जो है हम लोग मुल्तान ले आए, और जैसे ही हम मुल्तान लेकर आए तो यहाँ पर आकर अम्मी को दूसरा हार्ट अटैक आया, और वो इतना ज़्यादा स्वेयर था ना कि उससे मेरी अम्मी का हार्ट जो है ना वो बिल्कुल बंद हो गया। मतलब उसमें से ना सिर्फ डॉक्टरों के मुताबिक उसमें से हल्की सी एक बीट की आवाज़ आ रही थी, बाकी उसकी कोई नहीं थी। जैसे हार्ट पंप करता है तो वो ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो मेरी बड़ी बहन की कॉल आई, उन्होंने कहा कि मतलब अम्मी जो है ठीक नहीं है। तो उन्होंने मतलब डॉक्टर ने ऐसे कहा कि इनके बहुत कम चांसेस हैं सरवाइव करने के। खैर हमने अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़ी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो तो एक मुर्दे में जान डाल सकता है, तो हर चीज़ पर कादिर है। तो हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उन्होंने अम्मी को जो है वो झटके दिए कि उनकी सांसें बहाल हो। तो ज़ाहिर है अम्मी की एज भी ज़्यादा है, तो अम्मी के नाक और मुँह में से ब्लीडिंग होने लग गई और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कुन हालत थी। लेकिन फिर हमें डॉक्टर्स ने
وہاں پر کافی سارے ڈاکٹرز کھڑے تھے، 4-5 ڈاکٹرز تھے، تو ان میں سے ایک ڈاکٹر نے کہا نہیں ہم تب تک کوشش کریں گے جب تک ان کی سانس چل رہی ہے. تو انہوں نے جو ہے اسی طرح کوشش کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی سانسیں بحال کر دی. لیکن ابھی بھی سچویشن بہت زیادہ کرٹیکل تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا ہاف جو ہارٹ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے اور ہاف پہ ان کو سروائیو کرنا ہے. خیر ہم لوگ کافی امی 8-9 دن ہاسپٹل میں رہی، کافی ان کی ٹریٹمنٹس، اور بیچ میں بہت زیادہ کبھی خراب سچویشن ہو جاتی تھی، کبھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہماری یہی دعا تھی، کیونکہ میرے ابو بھی نہیں ہیں، میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی آج سے 5-6 سال پہلے، تو بلکہ 6-7 سال پہلے، کیونکہ عربا تب پیدا نہیں ہوئی تھی تو تب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو عربا ماشاء اللہ 7 سال کی ہے. تو ہمارا پورا فوکس یہی تھا کہ ہماری امی ہیں اور اللہ ہماری ماں کا سایہ، سب کی ماں کا سایہ ان کے سر پہ سلامت رکھے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت امید تھی. تو پھر تھوڑی سی ان کی حالت سنبھلی تو ڈاکٹر نے کچھ ہمیں ہوپ دلائی کہ آپ کی امی سروائیو کر جائیں گی. تو ہم لوگوں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا. اس کے بعد امی کو میں اپنے گھر لے آئی تھی. تو کیونکہ ملتان میں ہوں تو یہاں پہ کارڈیالوجی ہے، قریب ہے، تو ہم نے اپنی امی کو یہاں پر اسٹے کرایا. امی کی پوری کوشش تھی کہ امی چلی جائے، لیکن ہم نے رسک نہیں لیا. ہم نے اپنی ماں کو اپنے پاس رکھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے. تو اس وجہ سے جناب میں یوٹیوب سے غائب تھی. ابھی بھی امی کی جو ہے میری انجیوگرافی ہے میری امی کی. تو آپ لوگ جتنے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ سے سب سے یہی دعا ہے، آپ لوگ میری امی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا کرے. اور اب ان کی انجیوگرافی ہے تو اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. تو اس لیے جناب میں یوٹیوب سے غائب تھی، کیونکہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی بھی ہلکی سی ٹینشن ہو تو انسان کو کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا. تو یہ تو بہت بڑی ٹینشن تھی. تو بس اس لیے میں 1 مہینہ یوٹیوب سے غائب رہی ہوں. ابھی بھی گیسٹ وغیرہ آتے ہیں جاتے ہیں، تو میں کوشش کروں گی کہ ویڈیوز ٹائم پہ اپلوڈ کروں. تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، میری امی کو اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو آپ لوگوں سے میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.